मेष राशि वालों सावधान, क्योंकि आप एक सांप के साथ घूम रहे हैं और उसे दूध पिला रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो बात आपको बताई जाने वाली है वो शायद आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। देखिए, आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। आपको लगता है कि अब आप लोगों को पहचानना जानते हैं और आपको लगता है कि अब कोई आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि आप पहले से बहुत चालाक हो गए हैं और शायद आपको अपने फैसलों पर भी बहुत भरोसा रहता है। लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आप अपना समझकर उसके सामने अपने दिल की बातें रख रहे हैं, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिसकी बातों को सच मानते हैं, लेकिन वही अंदर ही अंदर आपके खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा है जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप तो उसे अपना समझ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि उसकी नज़र कहाँ-कहाँ है। वह सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई तरह के क्षेत्रों पर उसका बुरा नज़र है। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। देखिए दोस्तों, खतरा जो है हमेशा सामने से नहीं आता है। कई बार हमारा खतरा मुस्कुरा कर आता है, कई बार खतरा हमारा हाल पूछता है, कई बार खतरा हमें सलाह भी देता है, कई बार खतरा हमारी परेशानियों को भी सुनता है और ऐसा महसूस करवाता है जैसे दुनिया में वही एक व्यक्ति है जो हमें समझता है और हम उस चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो देखिए, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर अब तक बोली गई बातें आपको सच लग रही हैं तो। क्योंकि देखिए, जब कोई दुश्मन सामने खड़ा होता है तो उससे बचना आसान होता है, लेकिन दुश्मन अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर आपके पास आए, आपकी ज़िंदगी में जगह बनाए और धीरे-धीरे आपके भरोसे को अपना हथियार बना ले, तब उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आपको इसी बात से सावधान करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस समय एक सांप को दूध पिला रहे हैं। जी हाँ, सांप को दूध पिलाने का मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच कोई सांप को दूध पिला रहे हैं, सचमुच कोई सांप बैठा है। इसका मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप लगातार इज़्ज़त दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, अपनी खुशियों में शामिल कर रहे हैं, लेकिन बदले में वो आपके लिए वैसा नहीं सोच रहा जैसा आप सोच रहे हैं। आप उसे अपना मान रहे हैं और वह आपको एक अवसर मान रहा है। आप उसे दोस्त समझ रहे हैं, वो आपकी कमज़ोरियाँ गिन रहा है। आप उसके सामने अपने सपने खोल रहे हैं, अपने कुछ बातों को बता रहे हैं जो कि शायद नहीं बताना चाहिए, और वह उन्हीं सपनों को देखकर अपने फ़ायदे का रास्ता खोज रहा है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको अभी भी उस पर शक नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि वह आपके साथ है, आपको लगता है कि वह आपका भलाई चाहता है, आपको लग रहा है कि अगर कोई परेशानी समझ रहा है तो वही वो व्यक्ति है, और आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं, यहाँ तक कि इसके चक्कर में अपना कीमती समय भी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, नुकसान वही करता है जिसे हमने खुद अपने करीब आने दिया होता है। इसलिए आज की ये बात को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बात किसी को डराने की नहीं है, बात है पहचानने की। आपको ये समझना होगा कि कौन आपकी खुशी को देखकर सच में खुश हो रहा है और कौन आपकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। कौन आपकी तरक्की में आपका हाथ पकड़ रहा है और कौन आपकी तरक्की देखकर आपके रास्ते में छोटी-छोटी रुकावटें पैदा कर रहा है। कौन आपकी बात सुनकर उसे अपने तक रख रहा है और कौन आपकी निजी बातें दूसरों तक, लोगों तक पहुंचा रहा है। कौन आपकी कमज़ोरी को समझ रहा है और आपकी मदद कर रहा है और कौन आपकी मजबूरी और कमज़ोरी को याद रखकर सही समय का इंतज़ार कर रहा है। याद रखिए, हर मीठी बात करने वाला इंसान आपका अपना नहीं होता, और हर व्यक्ति जो आपके साथ हँसता है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी खुशी से भी खुश हो। कभी-कभी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप
अपने सोच को जैसे उनके सामने प्रकट करते हैं और वो भी सामने वाला करता है, लेकिन आप उसके व्यवहार को नहीं देख पाते। तो इसलिए आने वाले समय में आपको व्यवहार को देखना है, क्योंकि जिस व्यक्ति की बात यहाँ हो रही है, वो व्यक्ति कोई बहुत दूर का नहीं है। ये भी नहीं कह सकते कि वह आपके घर के अंदर का ही हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, लेकिन हाँ, कोई ऐसा तो व्यक्ति है जो बाहर का है, लेकिन वो घर आता-जाता रहता है। वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन हाल-फिलहाल में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हैं कि वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा करीब आ गया है। पहले आप उसे देखते थे, हेलो हाय होता था, लेकिन बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन यह व्यक्ति दोबारा से आपके बहुत करीब आ गया है और यहीं से कहानी शुरू होती है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं वो व्यक्ति कौन है, आप इन्हें कैसे समझ सकते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो साँप की तरह आपके जीवन में है, जो मौका पाकर आपको डस सकता है। तो ध्यान से सुनिए, आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है, जिसे आप पहले से जानते हैं। हो सकता है कि आप उससे वर्षों से परिचित हो, लेकिन पिछले कुछ समय से आपकी उससे बातचीत बढ़ी हो अचानक से। पहले जितनी बातचीत नहीं होती थी, अब होने लगी है। कभी फ़ोन कॉल आते होंगे बार-बार। पहले वो आपकी ज़िंदगी का एक सामान्य हिस्सा था, लेकिन अब वो आपकी निजी बातें जानने में दिलचस्पी लगा रहा है और आप भी उसे अपना मन का कई तरह का बात बताते जा रहे हैं। वो पूछता होगा शायद आपसे अक्सर करके, आप कहाँ जा रहे हैं? किसके साथ हैं? आपने क्या खरीदा? आपको कितना फ़ायदा हुआ है? आपके घर में क्या चल रहा है? आपके रिश्तों में क्या है सिस्टम? आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आपके पास कौन-सी चीज़ें हैं? पैसा कितना है? धीरे-धीरे वो आपकी ज़िंदगी के उन हिस्सों के बारे में जानने की कोशिश करता ही जा रहा है, जिनके बारे में हर किसी को पता नहीं होना चाहिए। यही वह जगह है जहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि किसी का आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना अपने में गलत तो नहीं है, लेकिन अगर वह जानकारी का इस्तेमाल करने लगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि इन दिनों वो व्यक्ति आपसे बहुत प्यार से बात करता होगा। हो सकता है कि आपकी तारीफ़ करता होगा। हो सकता है आपकी हर बात पर सहमति जताता होगा। हो सकता है वो आपको यह महसूस कराए कि वह आपका बहुत ही करीबी है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना होगा, वह आपकी खुशियों से सचमुच खुश है ये ज़रूरी नहीं है। जब कोई आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आती है तब उसका चेहरा कैसा होता है, आप उसे आज़माने के लिए आप उसको बोलिए कि एक बहुत ज़रूरी काम है, एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, आपको जाना है। अब वो देखिए, वो आपके काम को महत्व देता है या आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश करता है। मतलब कि हो सकता है अगर वो वाक़ई में आपका अपना होगा, आपका भला चाहता होगा, तो वो बोलेगा, जी हाँ, आप ज़रूर जाइए अपने काम पर, अपना काम पूरा करके आइए। और जो सिर्फ़ समय बर्बाद कर रहा है, उसकी नज़र आपके धन-दौलत और अन्य चीज़ों पर है, घर-परिवार के व्यक्तियों पर है, तो यह आपको जाने ही नहीं देगा। बोलेगा, कल कर लीजिएगा या फिर कहेगा, मैं भी चलता हूँ। ऐसी-ऐसी बातें कहेगा जहाँ मतलब आपको खुद थोड़ा-सा अजीब लगेगा कि ये आपको जाने ही नहीं देता है। तो देखिए, ऐसे व्यक्तियों से ज़रा सुधार मतलब सावधान रहना है। जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी हो रही है? क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा आपके करीब आ रहा है या धन को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने के लिए बोल रहा है? जब कोई नई चीज़ आपको मिलती है तो क्या वह सच में खुश होता है या उसमें तुरंत कमी निकाल रहा है? जब कोई सफलता आप बता रहे हैं तो वो प्रोत्साहित हो रहा है या बात को बदल रहा है? जब आप किसी समस्या में होते हैं तो क्या वो आपकी मदद कर रहा है या आपकी परेशानी को और बड़ा बना रहा है? ये छोटे-छोटे संकेत हैं जो आपको समझाएँगे कि ये व्यक्ति देखा जाए तो ज़हरीला व्यक्ति है। देखिए, ज़हरीला व्यक्ति हमेशा खुलकर ज़हरीला व्यवहार नहीं करता है। वो बहुत ही मीठा होता है, बहुत सभ्य होता है, बहुत अपना लगता है और यही वजह है कि उसे पहचानना कठिन होता है। अब देखिए यह एक महिला भी हो सकती है या एक पुरुष भी हो सकता है। तो असली खतरा कहाँ है? अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। यह व्यक्ति शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने की योजना बनाकर नहीं बैठा हो, लेकिन उसके मन में स्वार्थ बहुत मजबूत है। उसे आपकी खुशियों से ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि आपकी ज़िंदगी से उसे क्या मिल रहा है।
आपके संपर्क का उसे लाभ होगा या आपकी पहचान से उसका लाभ होगा, आपके पैसे से उसका कुछ भला होगा या आपकी संपत्ति पर उसका नज़र है या आपके अवसर पर उसका नज़र है या आपके काम पर या आपकी जानकारी पर या फिर आपकी ऐसी चीज़ें तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है जिसकी कीमत आप अभी समझ नहीं रहे हैं। यह व्यक्ति हो सकता है कि बीते कुछ दिनों में आपके घर में भी आया हो। अगर आपके घर में बहनें हैं, भाभी हैं, तो इन लोग को थोड़ा-सा इस व्यक्ति से सँभाल के रखिएगा। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आज के समय में कौन कैसा है ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। इसलिए जब कोई अचानक व्यक्ति आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे, आप उसे नज़रअंदाज करें, फिर भी वे आपके करीब आने की हर समय कोशिश करने लगे, तो आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। उसके व्यवहार को देखिएगा। क्या वह सिर्फ़ ज़रूरत के समय आपको याद कर रहा है? क्या वह बार-बार आपसे कोई न कोई फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है? जैसे कि धन के मामलों में या किसी वस्तु के मामलों में बार-बार आपसे माँग रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है? क्या आपकी मदद करने के बहाने आपको एहसान महसूस करा रहा है? क्या वो आपकी निजी बातें दूसरों के सामने भी पेश कर रहा है या पीठ पीछे आप उसके बारे में सुन रहे हैं कि फला व्यक्ति ऐसा-ऐसा बोल रहा है? क्या वो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से भी दूर करने की कोशिश कर रहा है जो वास्तव में आपका हित चाहता है? या आपको उसकी वजह से परिवार वाले भी नाराज़ हो रहे हैं, उन्हीं के कारण? हो सकता है कि उसकी वजह से आप इन दिनों काफ़ी देर से आ रहे हैं या कुछ गलत करवा रहा है आपसे, परिवार के लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही ना हो। अगर इनमें से कोई भी बातें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो समझ जाइए कि वास्तव में यह व्यक्ति आपके लिए ज़हरीला है। वास्तव में आप इन्हें दूध पिला रहे हैं, एक साँप को। जी हाँ, अब हो सकता है कि ये बातें अब तक सुनकर आपके दिमाग में किसी व्यक्ति का चेहरा सामने आ रहा हो। तो हो सकता है कि भगवान उस व्यक्ति का चेहरा आपके दिमाग में इसलिए ला रहे हो कि आपको इनसे ही सावधान रहना है, क्योंकि बिना वजह कोई भी घटना इस संसार में होता ही नहीं है। तो देखिए, बिना किसी प्रमाण के किसी पर आरोप लगाने के बजाय आप अपनी सीमाएं मजबूत कीजिए और मेरा भी इस वीडियो में जो भी जानकारी बताया गया है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अलग-अलग व्यक्ति होगा, किसी के जीवन में महिला होगी तो किसी के जीवन में पुरुष होगा। अब एक और बड़ा संकेत सुनिए, इस व्यक्ति की पहचान का एक संकेत ये भी होगा कि वह आपकी बातें तो बहुत ध्यान से सुनेगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे आपकी कमज़ोरी पता चलती रहे। आपने किस बात से दिल को दुखाया है, मतलब आपने किस बात से दुःख पाया है? आप किस चीज़ से डरते हैं? आपको किस बात की चिंता रहती है? आपके परिवार में किससे आपकी नहीं बनती? आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? आपका कौन-सा राज? इन सारी बातों को कोई समझदार व्यक्ति आप आपकी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन स्वार्थी व्यक्ति इन्हीं बातों का लेकर ढिंढोरा पीट सकता है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी हर निजी बात हर किसी को साझा करना बंद कर दीजिए, भले ही वे आपका कितना भी अपना क्यों न लगे। नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी, मान सम्मान की बर्बादी, हर तरह से आपका ही नुकसान होगा। देखा जाए आपने पहले के मुकाबले अब अपने गली मोहल्ले समाज में बहुत नाम कमा लिया है। कोई आपको गलत तरीके से नहीं बोलता, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ लोग गलत बोलते होंगे। अब इतने से भी आपको समझ जाना है कि यह व्यक्ति कौन हो सकता है। देखिए, किसी पर सिर्फ शक के आधार पर आरोप नहीं लगाना है, बल्कि कुछ समय तक उसके व्यवहार को ध्यान से देखना है। आपकी जानकारी मिलने के बाद वह क्या करता है, आपकी सफलता
पर उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपकी परेशानी में उसका व्यवहार कैसा होता है। और इन दिनों ध्यान रखिए कि कोई पुराना व्यक्ति भी आपकी ज़िंदगी में एक बार फिर से आ सकता है, जो बीते कुछ महीनों या कुछ सालों से गायब हो गया था आपकी ज़िंदगी से अचानक से। तो देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आपके बारे में जानकारी प्राप्त करके, आपकी तरक्की के बारे में सुनकर एक बार फिर से आ सकता है, क्योंकि उसे लगने वाला है कि आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के व्यक्ति हैं। अब ये धन से जुड़ा हो सकता है या किसी भी मामलों से जुड़ा हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सांप को दूध पिलाने की गलती यह नहीं है कि आपने किसी को अच्छाई दी। अच्छाई करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम सामने वाले के व्यवहार को देखकर भी अपनी आंखें बंद रखते हैं। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन अंधे होकर भरोसा मत कीजिए। सबकी मदद कीजिए, लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलिए। सबसे प्यार से बात कीजिए, लेकिन हर किसी को अपनी ज़िंदगी की चाबी मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में आपका अपना है, तो आपकी सावधानी से उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी व सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और अपने प्रिय देवी देवता का कमेंट बॉक्स में जयकारा भी लगा दें। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।